अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जब हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके की रिप्रोडक्शन आती हैं। एक हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और एक हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास दो गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट को कहते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक्सप्लेनेशन देंगे। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेंगे। आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत से तरीक़ों से होती है प्लांट्स में, जिनमें से बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, पार्थिनोजेनेसिस, क्लोनिंग, ये सब चीज़ें आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टाइप से, जो है बाइनरी फिजन। Binary fission is a type of asexual reproduction wherein a cell divides to produce two identical cells. यानी कि एक सेल डिवाइड होता है दो आइडेंटिकल सेल्स में. ईच ऑफ दिस टू सेल्स हैज़ अ पोटेंशियल टू ग्रो टू द साइज ऑफ ओरिजिनल सेल. यानी कि वो दोनों सेल्स ग्रो करते हैं, किस तरह से ग्रो करते हैं कि ओरिजिनल सेल बन जाए. द ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस asexually through binary fission मोस्टली जो होते हैं वो हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं. प्रोकैरियोट्स में हमारे पास बैक्टीरिया एंड आर्चे आ जाते हैं मोस्टली, एंड सर्टेन प्रोटोजोन्स. बाइनरी फिजन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन हाउ द सेल डिवाइड. मतलब कि ये डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है. ये सब बेस करता है कि किस तरह से हमारे पास सेल डिवाइड होता है. नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपके पास जो है वो डायग्राम शो की है किस तरह से बाइनरी फिजन का प्रोसेस होता है. आप उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है एंड लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, कि दोनों जो है वो सेपरेट हो जाते हैं सेल. फॉर इंस्टेंट इट कैन बी इरेगुलर टाइप, मीनिंग द सेल डिवाइड्स अलॉन्ग बाय एनी प्लेन. इट कैन ऑल्सो बी लॉन्गिट्यूडनल. अब एग्जाम्पल्स में क्या है, एज इन पेरिमेशियम और यूग्लिना की बात हो जाती है, तो ये सब चीज़ें जो है वो बाइनरी फिजन में आ जाती हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन को हम रीजनरेशन भी कहते हैं, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन रेफर्स टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेकिंग इनटू फ्रेगमेंट एंड ईच फ्रेगमेंट इज़ कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. यानी कि फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेकिंग डाउन होता है, उसके बाद जो ईच फ्रेगमेंट होता है, यानी कि एक एक फ्रेगमेंट जो होता है उनका, वो डेवलप्ड होता है एक नए ऑर्गेनिज्म में. दिस इज़ ऑब्जर्व्ड इन फंजाई मोस्टली. फंजाई यीस्ट में आपके पास होता है ये प्रोसेस. मोल्ड्स, वेस्कुलर एंड नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया, एनिमल्स, स्पंजेस, सी स्टार्स, प्लेनेरियस एंड many anal worms. This form of asexual reproduction in animals may also be not intentional. Human activity, predation and other environmental factors may cause them to split into fragment. अब वो कह रहे हैं कि किस तरह से वो होते हैं, तो environmental factors भी include होते हैं जब वो breaking down होते हैं. Fragmentation works from being a headless fragment can grow into a complete Panarian. यानी कि एक headless भी अगर आपके पास कोई fragment होगा ना, तो वो भी grow हो सकता है एक new organism में. फ्रेगमेंटेशन के बाद हमारे पास थर्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप आती है, जो है बडिंग. बडिंग रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन आउटग्रोथ और बर्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. The outgrowth is genetically the same as the parent but relatively smaller. It may stay attached or eventually split off from the parent. ये बडिंग रिप्रोडक्शन हमारे पास ये होती है कि जब हमारे पास कोई भी न्यू इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप्ड हो रहा होता है, वो स्टार्टिंग में अपने पेरेंट के साथ जो है वो अटैच्ड होता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है यानी कि उसकी ग्रोथ होती है तो वो पेरेंट्स से स्प्लिट ऑफ हो जाता है. बडिंग इज़ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन सर्टेन बैक्टीरिया, फंजाई. देखिए मैंने यहाँ पे आपके पास हाइड्रा की एग्जांपल रखी है. हाइड्रा में भी हमारे पास बडिंग का प्रोसेस हो जाता है. देखें यहाँ पे फर्स्ट में देखें आप किस तरह से हो रहा है, और उसके बाद लास्ट का देखें तो लास्ट में जो है वो अलग हो जाता है जब वो पूरा ग्रोथ में कंप्लीट हो जाता है. तो ये एक एग्जांपल है हाइड्रा से, आप ले सकते हैं बडिंग की एग्जांपल. बाद हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन आ जाती है, जो कि फोर्थ टाइप है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. स्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होती है? स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरोजेनेसिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व स्पोर्स. यानी कि स्पोर्स इन्वॉल्व होते हैं. स्पोर्स फ्रॉम स्पोरा मीनिंग सीड एंड जेनेसिस मीनिंग बर्थ are dormant reproductive cells that are similar to seeds by serving as dispersal unit. The spores through are not seeds in a way that they lack the embryo produced by the fusion of male and female gametes. यानी कि proper seeds नहीं होते. Spores are thick walled and highly resistant to various unfavorable conditions like high temperature and low humidity.
द कंडीशंस आर सुटेबल दे जर्मिनेट टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स, यानी कि इन पे एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत इफेक्ट होती हैं। अगर कंडीशन जो है वो सुटेबल होती है तो वो जर्मिनेट करते हैं एक न्यू इंडिविजुअल। वेस्कुलर प्लांट्स एंड फंजाई आर एग्जाम्पल्स ऑफ एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो वो कह रहे हैं अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें स्पोर फॉर्मेशन की तो हमारे पास फंजाई और वेस्कुलर प्लांट्स आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी फिफ्थ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप पे, जो है पैराथेनोजेनेसिस। Parthenogenesis is an asexual reproduction wherein the offspring develop from a female gamete even without prior fertilization by a male gamete। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपकी जो है वो न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप्ड हो जाते हैं विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन बाय अ मेल गैमेट। द प्रोसेस में बी एपोमिटिक्टेड एंड ऑटोमिटिक्टेड, यानी कि दो तरह के हो सकते हैं इसमें। ओपोमिक्टिक पैराथेनोजेनेसिस को देखें तो अकर व्हेन वन इज विच द एच सेल produced by mitosis do not undergo meiosis and may grow to maturity to directly give rise to embryos। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि माइटोसिस का परफॉर्म होता है प्रोसेस और मियोसिस में नहीं जाते और ये मेच्योरिटी जो है वो गिव राइज टू एम्ब्रॉयज, और इस तरह से जो है वो एम्ब्रॉय हमारे पास हो जाता है। द ऑफस्प्रिंग विल बी क्लोन्स ऑफ द पैराजेनेटिक पेरेंट, यानी कि ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो क्लोन्स होते हैं हमारे पास पेरेंट के, पैराथेनोजेनेटिक के। अगर हम दूसरी साइड पे देखें ऑटोमिक्टिक पैराथेनोजेनेसिस में, तो वहाँ पे क्या होता है कि द रिप्रोडक्टिव सेल्स गो थ्रू मियोसिस, यानी कि ओपोमिक्टिक में देखा था कि माइटोसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है और अगर हम ऑटोमिक्टिक में देखें तो वहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस फॉर्म हो रहा है। एंड द मेच्योर एग सेल कैन डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो also without fertilization by a sperm cell। this is more complicated form of asexual reproduction, यानी कि ये सबसे ज़्यादा complicated form है asexual reproduction की। in some cases the offsprings are haploid whereas in other cases the ploidy is restored by various means। हम आते हैं अपनी लास्ट asexual reproduction की टाइप पे, जो है cloning। it is the latest method of asexual reproduction। clones are group of individuals having same genetic makeup, यानी कि क्लोन्स जो होते हैं वो हमारे पास एक ग्रुप होते हैं इंडिविजुअल्स का जिनका सेम जेनेटिक मेकअप होता है। क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर एंड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, यानी कि सिंगल पेरेंट से ही प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर एंड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। ये दोनों जो है वो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन के ही पार्ट्स में है। तो आज का टॉपिक हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यहीं पे ख़त्म होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और किस किस तरीके से हमारे पास प्लांट्स में होता है, ये आज हमने वो सब डिस्कस कर लिया है। होपफुली आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैं डिस्कस करूँगी कि किस तरह से होता है हमारे पास प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और किस किस टाइप्स में हमारे पास परफॉर्म होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।